तो आज की क्लास हमारी लेसन नंबर यूनिट 9 है और लेसन नंबर 4 है। ग्रेड कोपा वाले बच्चों के लिए ये क्लासेस है। आज डेट है 19 अप्रैल। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर में कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के कि नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है ना। ये तो क्वेश्चन आता होगा ना आप लोग के दिमाग में कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है, कितने प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, है ना। यही सब आपके दिमाग में आता होगा ना। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपका सारे क्वेरीज को दूर करेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है और कितने प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि आप लोग के सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस निम्नलिखित हैं, जैसे कि आपका रिपीटर हुआ, हब हुआ, स्विच हुआ, ब्रिज हुआ और राउटर हुआ। ये सब क्या है आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। और भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं, ये हमने कुछ मतलब मोस्टली जो यूज में आती हैं उनके नाम हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ठीक है, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज एंड राउटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिपीटर क्या होता है। तो रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सब क्या है, जितने भी डिवाइसेज हैं कंप्यूटर में सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है। ठीक है, जो कि ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर में काम करती है। किस ओएसआई किस मॉडल में, ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर, फिजिकल लेयर में। ठीक है ना। तो अगली क्लास जो होगी ना हमारी, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओएसआई मॉडल। तो उसमें आपको 7 प्रकार की लेयर मिलेंगी, उन्हीं से पूरा नेटवर्किंग हमारा चलता है। ठीक है ना। तो ओएसआई लेयर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जानना बहुत जरूरी है अगर नेटवर्किंग फील्ड में आपको जाना है। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं और किस लेयर में क्या काम होता है। तो जो रिपीटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हमारे ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर में वर्क करती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर रिपीटर आपका वर्क करता है, तो आपको बताना होगा कौन सी लेयर में, फिजिकल लेयर में। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि सिग्नल जो आपके हैं सिग्नल है वो लंबी दूरी तक कर सकें। ठीक है, मतलब रिपीटर का इस्तेमाल सिग्नल के वीक होने से पहले रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत दूर तक हमें डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा आपका किस में जाता है, सिग्नल में जाता है ना। तो सिग्नल में जाता है तो आपका डेटा ज्यादा दूर तक भेजोगे तो क्या हो जाएगा, उसके सिग्नल वीक हो जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएगा ना जहां तक आपको पहुंचाना है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, वीक हुए सिग्नल को रीजनरेट करना। ठीक है, तो समझ में आया ना आप लोग को रिपीटर का काम क्या होता है। जो वीक हुए सिग्नल होते हैं उनको रीजनरेट करके दोबारा से उनको वो कर देता है, भेज देता है। रिपीटर सिग्नल को रिसीव करके उनको रीजनरेट और रिप्लेट करके आगे भेज देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, वही काम है इसका। ठीक है, तो आप लोगों ने रिपीटर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये चित्र है आपके सामने। एक यहाँ पर केबल लगी रहती है और एक यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो सिग्नल वीक होते हैं ना, तो वो यहाँ लगा दिया जाता है और यहाँ से ये इनपुट है ना आपका, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिवाइस का काम क्या है, सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पावर केबल लगाई जाती है ना। तो ये सारे पोर्ट्स हैं। ओके, रिपीटर 2 तरह के होते हैं आपके। रिपीटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के आपके रिपीटर होते हैं। पहला होता है एनालॉग रिपीटर और दूसरा होता है आपका डिजिटल रिपीटर। ठीक है, तो जो एनालॉग रिपीटर होता है उसमें क्या होता है, इसमें यह रिपीट केवल सिग्नल करता है। किसको रिपीट करता है, ये सिर्फ रिपीट किसको करता है, सिग्नल को करता है। और ये क्या है आपका डिजिटल रिपीटर, यह रिपीटर सिग्नल को रिपीट करता है और उसमें से जो एरर आ रही होती है उसको हटा के क्या करता है, आगे भेज देता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना रिपीटर क्या होता है। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में करते हैं। इसका काम क्या होता है, जो वीक हुए सिग्नल होते हैं उनको रीजनरेट कर देता है। तो ये समझ में आना रिपीटर क्या है, और ये आपको रिपीटर का डायग्राम है आपका। अब बात करते हैं रिपीटर को, तो आपको पता चल गया 2 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। उसके बाद अब बात करते हैं हब। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना हब, स्विच है ना, वगैरह वगैरह सुना होगा ना। चलिए पहले हम हब की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग स्विच की बात करेंगे। ठीक है, हब क्या है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। देखिए जितनी भी डिवाइसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना अब, ये सारी कौन सी डिवाइसेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल के, ये भी क्या ओएसआई मॉडल किस लेयर पर वर्क करता है, ये भी ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर वर्क करता है।
इसका इस्तेमाल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं ना, तो उनको हमें कनेक्ट करना है, तो हम कोई ना कोई हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए हम लोग कौन सा ओएसआई मॉडल कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी डिवाइसेस जान लीजिए, ओएसआई मॉडल के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ओएसआई मॉडल एक स्ट्रक्चर है आपका नेटवर्किंग में, नेटवर्क को कैसे एक दूसरे से भेजने के लिए। कल की क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ओके, इसका इस्तेमाल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम लोग नेटवर्क में जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका करते हैं, ठीक है। यह जब कोई यूजर नेटवर्क में किसी दूसरे यूजर को डेटा सेंड करता है, तो हब उस फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगाकर उसको नेटवर्क ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे आपने मान के चलिए, आप पोर्ट नंबर 1 में आपका सिस्टम कनेक्ट है, आपको पोर्ट नंबर 5 में भेजना है, तो ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट जानते हैं आप लोग क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मतलब पूरे में फैला देता है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टिंग पूरे में फैल जाती है। अब पूरे में फैल जाती है तो क्या सबके पास डेटा पहुंच जाएगा कि नहीं, है ना। और जिसका इसमें क्या है, जिसका मैक एड्रेस मैच होता है उसके पास वहां डेटा क्या हो जाता है? डेटा डिलीवर्ड हो जाता है। जिसका मैक एड्रेस मैच हो जाता है, वहां पर क्या होता है? डेटा को डिलीवर कर दिया। बट क्या है, सबके पास डेटा पहुंच जाएगा ना? जाएगा तो सभी के पास ना। ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है? ये नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो कोई हैकर होगा वगैरह वगैरह, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल होगी तो क्या करेगा? वो हैक कर लेगा ना। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। और ये हब था ना, इसमें हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पर परफॉर्म करता था। मतलब एक साथ होस्ट डेटा को सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते। मतलब मान के चलिए, इसने डेटा भेजा और ये भी डेटा इसको भेजना चाहिए, इसको डेटा भेजना चाहता है 5 नंबर पोर्ट को, और 5 नंबर पोर्ट 1 को भेजना चाहता है, तो एक साथ दोनों दोनों लोग एक दूसरे को डेटा नहीं भेज सकते थे इसमें। तो ये किस पे काम करता था? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पर परफॉर्म करता था। तो अभी कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, ब्रॉडकास्टिंग हुआ और यूनिकास्टिंग हुआ, मल्टीकास्टिंग हुआ, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। और आपका क्या नाम है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये दिख रहा है ना आपको, ये सामने, ये क्या है? आपका हब है, ठीक है। इसमें देखिए पोर्ट लगे हुए हैं कि नहीं? 8 पोर्ट वाला ये हब है, ठीक है। हब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर चीज आनी चाहिए ना। तो हब दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पहला पैसिव हब, और दूसरा होता है एक्टिव हब, ठीक है। तो पैसिव हब क्या होता है और एक्टिव हब क्या होता है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। जो पैसिव हब होता है, यह हब बिना सप्लाई के काम करता है। इसमें कोई भी बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिग्नल जैसे आते हैं वैसे ही भेज दिए जाते हैं। मतलब जैसे सिग्नल आए वैसे ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसमें कोई हमें पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। बट सर इसमें एक्टिव हब बैटरी में लगी क्या होता है, रहती इसका क्या? विपरीत होता है। इस तरह के हब हेलो। में क्या होता है, सिग्नल को रिपीटर की तरह दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है, हाँ। और इसमें पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप उसमें क्या था, पैसिव हब में पहले तो आपको बताया ना मैंने, जो पैसिव हब होता है इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें सिग्नल जैसे आते हैं वैसे ही भेज दिए जाते हैं। और जो आपका एक्टिव हब होता है, उसमें क्या होता है, ये रिपीटर की तरह काम करता है। जो सिग्नल होते हैं रीजनरेट कर देता है। जब इसमें पावर मिल रहा है तभी तो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर पा रहा है ना। जब किसी में एनर्जी नहीं होगी, आप खाना खाते हैं, आप अगर रोटी नहीं खाएंगे तो आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ध्यान रखना है, जिसमें जिसके पास पावर होगी तो वो अधिक काम कर सकता है कि नहीं। तो ऐसे एक्टिव हब हब में है। एक्टिव हब में क्या, ये पावर सप्लाई लेगा तो अधिक काम करेगा ना, तो रिपीटर की तरह क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट कर देता है। और पैसिव हब क्या है आपका, पैसिव हब में कोई पावर तो सप्लाई होती नहीं है। इसमें सिग्नल क्या है, जैसा आता है वैसे ही आगे भेज देता है, चाहे वीक हो चाहे अनवीक हो। जो आपकी जो विशेषता होती है, ये क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब सबके पास पहुंचा देता है, ठीक है। ये हब किस पे काम करता है, लेयर 1 पर काम करता है। लेयर 1 समझते हैं ना, ओएसआई मॉडल में पढ़ाऊंगा, जिसमें 7 लेयर होती हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके नेटवर्किंग में ओएसआई लेयर से, ठीक है ना। तो ओएसआई मॉडल से, सॉरी लेयर से नहीं, ओएसआई मॉडल से। तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल के बारे में।
तो उसमें कुछ लेयर्स होती है, उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो लेयर 1 होती है उसमें क्या करता है काम हमारा, हब होता है, ठीक है। उसके बाद जो हब होता है वो उसकी बैंडविड्थ भी अच्छी होती है, और लेस, बस इसमें ये है कि लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स कम होते हैं, ठीक है। और डज नॉट लर्न मैक एड्रेस, मतलब इसमें कोई वो नहीं होता है कि मैक एड्रेस को, जैसे आपका घर का पता होता है ना, तो आपको घर का पता होगा डाकिया को, तभी तो आपके घर पे वो ला के लेटर देगा ना। तो अगर इसमें मैक एड्रेस में ये रहता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को उसको मैक एड्रेस नहीं मालूम होगा तो क्या करेगा, सारे में भेज देगा। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट डाटा हुआ तो क्या होगा, आपका कोई हैक कर लेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो, है ना, सूचना उसे पहले से पता चल जाएगी ना, तो लीक हो जाएगा ना आपका डेटा। तो ये सब इसमें विशेषताएं थी, तो इसके कारण ये क्या हुआ, मार्केट में सक्सेस नहीं हुआ। अब जब सक्सेस नहीं हुआ तो कोई ना कोई नई डिवाइसेस आई होगी। तो नई डिवाइसेस क्या आई आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। कौन सी नई डिवाइस आई आपकी, स्विच, ठीक है। स्विच क्या होता है, स्विच ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्किंग लेयर पे भी काम करता है, बट आपको जब भी पूछा जाए एग्जाम में तो दोनों लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी और नेटवर्क लेयर पे भी। बट आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है स्विच किस लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल की, तो आप लोग बताएंगे डेटा लिंक लेयर, ठीक है। स्विच का काम क्या होता है, क्या अमन क्या पूछ रहे हैं आप, डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ये ओएसआई मॉडल की लेयर्स होती हैं जिनमें मतलब हम लोग जो डेटा भेजते हैं ना, कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डेटा कैसे भेजते हैं हम लोग, ठीक है ना, किस किस अकॉर्डिंग किस किस पाथ से होकर डेटा जाता है। तो वो 7 लेयर डिफाइन करी गई है, उनके द्वारा ही हम लोग का डेटा भेजा जाता है, ठीक है ना। तो कल जब ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा ना आपको तो और अच्छे से क्लियर हो। तो जो क्या हो, स्विच का काम क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच का किस लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। स्विच को क्या बोलते हैं, एक इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क में सभी होस्ट एड्रेस को मेंटेन करने के लिए इसमें मेमोरी होती है। जो नेटवर्क में सारे जो होस्ट एड्रेस होते हैं ना, आप भी होस्ट हो गए, अमन भी होस्ट है, सब है ना नेटवर्क में जुड़े सारे के सारे होस्ट है ना, इनको मेंटेन करने के लिए इसमें एक मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, एड्रेस टेबल होती है, जो वो पहचान लेती है कि होस्ट का स्विच पोर्ट का नंबर क्या है, उस सबको वो क्या करती है अपने मेमोरी में, या एड्रेस मेमोरी जो होती है उसकी एड्रेस टेबल में क्या करती है, स्टोर कर लेती है। तो स्टोर कर लेती है, तो इसमें कुछ ना कुछ स्टोर कर लेती है, तो इसको सबको पता है ना एड्रेस, तो बिल्कुल वही पर्टिकुलर एड्रेस पे ही ये डेटा सेंड करती है, इसमें लीक होने का कोई चांस नहीं होता। आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा और। नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए स्विच, नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए स्विच पहले टाइम पे जब डेटा भेजता है ना तो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। पहले बार जब डेटा भेजेगा तो ब्रॉडकास्टिंग कर लेगा, और सभी के मैक एड्रेस आने के बाद ये अपने टेबल में स्टोर कर, पहली बार तो डेटा भेजेगा सबके पास पहुंचेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब जो जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ना इसमें, तो क्या होगा, उसके मैक एड्रेस आ जाएंगे हमारे पास, तो वो क्या है, एड्रेस टेबल में स्टोर कर लेगा। फिर जब भी कोई नेटवर्क से, मतलब कोई नेटवर्क से कोई किसी भी नेटवर्क में आपको डेटा भेजना है, ठीक है ना, किसी भी कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर में डेटा भेजना है, तो सबके मैक एड्रेस पर्टिकुलर होते हैं ना, सबके पर्टिकुलर मैक एड्रेस होते हैं, तो ब्रॉडकास्ट तो नहीं करेगा ना, अब पर्टिकुलरली उसको ही भेजेगा, क्योंकि उसके पास एड्रेस टेबल में उसका मैक एड्रेस आ गया ना, तो पहचान गया ना, इसीलिए तो इसको स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं, तो सिर्फ उसी को डेटा पैकेट सेंड करता है जिसको सेंडर ने भेजा है। मतलब सेंडर जो होता है ना, वो क्या करता है, सेंटर जो होता है वो क्या करता है, उसके जो जहाँ डेटा भेजना चाहता है वहीं तक उसके पास जिसको भी भेजना चाहता है, रिसीवर को, जो भी रिसीवर है उसको पहुंच जाता है। फिर उसमें क्या होता है, लीक नहीं होता ना, ब्रॉडकास्टिंग होता है, इसीलिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। तो देखिए आपके ये स्विच है, ये आपके देखिए सामने एक पिक नजर आ रही है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये क्या स्विच है, ठीक है। इसमें देखिए पोर्ट आ रहे हैं नजर, ये पोर्ट कितने पोर्ट का है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 12 और दूनी 24 पोर्ट का स्विच है, समझ रहे हैं कैसे कह देंगे, ऐसे नंबर बाय नंबर गिन लेंगे तो ये क्या हो, कितने पोर्ट का स्विच है, ठीक है ना। उसके बाद स्विच एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, जिसमें होस्ट एक साथ डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। स्विच में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डेटा को एक ही समय पर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
फुल डुप्लेक्स डिवाइस बोलते हैं। अगली जब हम क्लास पढ़ेंगे तो जानेंगे कौन कौन से मोड्स होते हैं नेटवर्क के। एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, ये मोड्स होते हैं इनमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, होस्ट एक साथ डेटा को सेंड और क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है ना, तो समझ में आया ना। बट उसमें क्या था, वो हाफ डुप्लेक्स था, तो उसमें क्या था, वन वे ओनली डेटा ट्रांसफर होता था। एक साथ दोनों लोग डेटा का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे उसमें। किसमें, हब में। स्विच में क्या है, फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, तो क्या एक साथ दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, वॉकी टॉकी होती है ना आपकी, इसमें क्या होता है, एक लोग बोलेगा, एक लोग रिसीव करेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो फिर पहला वाला रिसीव करेगा, होता है ना। तो क्या हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में क्या है, दोनों तरफ एक ही समय पे डेटा ट्रांसफर हो जाए। ठीक है ना, आप बोले और आप भी बोलते हैं और मेरी भी आवाज आप तक पहुंचती है, तो क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया ना। तो समझ गया ना, ये फुल डुप्लेक्स होता है। अब बात करते हैं जो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और ये मल्टी क्या नाम है, सिंप्लेक्स, ये हम कुछ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानिए। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो आपका स्विच है, विच कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर टुगेदर। स्विच में देखा आपके पोर्ट बहुत सारे हैं ना, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप बड़े आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैनी नंबर ऑफ पोर्ट्स दिख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 24 पोर्ट्स हैं, तो आप 24 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं ना एक नेटवर्क में, कर सकते हैं ना बड़े आसानी से। लर्न मैक एड्रेस, ये क्या करता है, इसके अंदर एक मेमोरी होती है, तो वो क्या करती है, एड्रेस को लर्न करती है ना। तो समझ में आया ना, हब और स्विच में क्या अंतर है। हब को रिप्लेस करके हम लोग क्यों मार्केट में स्विच का यूज करते हैं ना, क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस इसका नाम क्यों पड़ा, इसीलिए तो पड़ा ना कि ये सबके मैक एड्रेस को लर्न कर लेती, एक बार अपने टेबल में फिट कर लेती, तो दोबारा दोबारा सबके पास डेटा नहीं जाता है, सिर्फ जिसको पर्टिकुलर को हमें भेजना होता है उसी के पास हम लोग का डेटा पहुंच जाता है। अब अगली डिवाइस हम लोग बात करते हैं, इसका नाम है ब्रिज। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है, यह मॉडल करती है किसमें, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ब्रिज का काम क्या होता है, पहले तो मैं एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा ब्रिज का काम क्या होता है। जैसे आप देखते हैं ना, दो लोगों को आपस में जोड़ना, ब्रिज का काम यही तो होता है ना। एक इधर से रास्ता आ रहा है, एक इधर से रास्ता आ रहा है ना। जैसे आप लोग नदी नदी पार करते हैं जब, तो क्या होता है, ब्रिज बना होता है ना ऊपर, तो दोनों लोग को आपस में जोड़ देता है ना, दो रास्तों को जोड़ देता है ना। तो ऐसी नेटवर्क में भी दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिज दो नेटवर्क सेगमेंट को जो कि सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, क्या, दो नेटवर्क सेगमेंट को जो कि सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, उनके पैकेट सेंड करता। दो पोर्ट होते हैं, एक होता है एमिंग, एक गोइंग, जिसके दूसरे पार्ट में आपस में जोड़ा जाता है। ब्रिज का काम क्या होता है, दो नेटवर्क होते हैं ना, एक होता है इनकमिंग, एक होता है आउटगोइंग, इन दोनों क्या करता है, वो दोनों पार्ट को जोड़ देता है। ब्रिज में क्या होता है, डेटा भेजने के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस का चेक करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस समझ रहे हो ना, कि डेटा को कहाँ भेजना है। ठीक है ना, यह डेस्टिनेशन एड्रेस मैक एड्रेस के दूसरे पार्ट तक भेजता है। मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, आपका पता कैसे पता चलता है, आपका घर का पता होगा ना कुछ। ऐसी कंप्यूटर में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। ठीक, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का पता होता है हमें कहाँ पे किसको डेटा भेजना है। तो मैक एड्रेस के द्वारा ही तो आइडेंटिफाई होता है ना किस कंप्यूटर वालों को डेटा भेजना है। ठीक है, मतलब ब्रिज यह डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट्स को ईथरनेट सेगमेंट की दूसरी साइड में सेंड करना है या नहीं। मतलब आप पता, ब्रिज से आप कनेक्ट तो हैं, तो दो नेटवर्क हैं, आप वो डिसाइड करता है कि उस नेटवर्क में क्या मैक एड्रेस ये वाला है कि नहीं। तो अगर होगा तो डिसाइड करके वहां भेज देगा, नहीं तो अपने नेटवर्क में फाइंड करेगा पहले कि हमारे नेटवर्क में ये वाला मैक एड्रेस तो नहीं है, जो एड्रेस टेबल है उसमें फाइंड करेगा। अगर मिल जाता है तो अपने भी भेज देगा, तो दूसरी तरफ भेजेगा दूसरी साइड में। ठीक है, तो ब्रिज समझ में आया ना आप लोग को। ब्रिज का कुछ ये देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ना फिगर, ये ब्रिज का देखिए, एक नेटवर्क है जिसमें क्या ये सारे के सारे
पीसीज लगे हुए हैं, ये भी एक नेटवर्क है, इसमें भी सारे के सारे पीसी लगे हुए हैं। ये क्या है? स्विच लगा हुआ है। ये क्या है? स्विच लगा हुआ है। ठीक, अब ये क्या है? आपके ब्रिज से जोड़ दिया ना हमने, तो अब क्या ये वाला इसको भी डेटा भेज सकता है, ये वाला इसको भी डेटा भेज सकता है कि नहीं? भेज सकता है कि नहीं बड़े आसानी से? तो ब्रिज का मतलब समझ में आया ना? ये वे बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करने की। इसके कुछ विशेषताएं, एडवांटेज, उनके बारे में जानते हैं। इंक्रीज नेटवर्क लेंथ, नेटवर्क की लेंथ को ये बढ़ा देता है। और जो प्रिवेंट बैंडविड्थ वेस्ट, इसमें क्या होता है, जो आपकी बैंडविड्थ होती है वो वेस्ट नहीं होती। तो यहां तक समझ में आया ना ब्रिज क्या होता है? अब हम लोग जानते हैं राउटर के बारे में। राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर क्या है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। समझ रहे? इंटर नेटवर्किंग बोला, नेटवर्किंग नहीं है, इंटर नेटवर्किंग है, समझ रहे हो ना, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जिसे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जो दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं। ये ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे वर्क करता है? ये ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। राउटर का काम क्या होता है? डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते थे। फिर आगे का काम स्विच करता है। मतलब राउटर का काम क्या होता है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर कर देता है। उसके आगे काम क्या होता है? स्विच करता है। ठीक है, राउटर अपने एक राउट टेबल को मेंटेन करता है। राउटर क्या होता है? एक अपने राउट टेबल को मेंटेन करता है, जिसके सहारे आप लोग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ये देख रहे हैं ना आप चित्र, ये किसका है? राउटर का है। इंटरनेट में आप एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तो कहीं ना कहीं राउटर से कनेक्ट होंगे आप, ठीक है ना, तभी आप इंटरनेट चला पा रहे हैं ना। राउटर का काम क्या है आपका? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करना। ठीक है, आपका इंटरनेट से आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं? राउटर के द्वारा जुड़े हुए हैं ना। सारे आपके कंप्यूटर, क्लास में देखा है ना आप लोगों ने, सारे कंप्यूटर आपके इंटरनेट से कैसे जुड़ गए? वहां से कनेक्शन आया आपके राउटर में, ठीक है, वहां से जो नेटवर्क आया आपके राउटर में आया, फिर राउटर से हमने क्या किया? स्विच पे दे दिया। स्विच क्या करेगा? आपके सारे जितने पीसीज है उनमें नेटवर्क दे देगा, कनेक्शन दे देगा। तो क्या है, सारे जो आप कोई भी डेटा भेजते हैं या कोई भी सर्च करते हैं, तो पहले क्या होता है? आपके कंप्यूटर से जाके बस स्विच में जाता है। ठीक, स्विच से कहाँ जाता है? राउटर में जाता है। राउटर से फिर नेटवर्क में जाता है। ठीक है ना, जो डेटा रखा हुआ है आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर में रखा हुआ है ना, तो सर्वर में रखा हुआ है ना, तो कहाँ कहाँ से प्रोसेस होके जाती है? पहले आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं कंप्यूटर में, तो पहले आप कंप्यूटर में डालते हैं, आपके कंप्यूटर से कहीं ना कहीं जो स्विच में जुड़ा होगा, ठीक, स्विच में जाएगा। ठीक, स्विच से फिर राउटर में जाएगा, फिर राउटर से फिर कहाँ जाएगा? नेटवर्क में जाएगा। नेटवर्क से फिर कहाँ जाएगा? जहां वो सर्वर में डेटा फीड होगा ना, वहां आपको पहुंचा देगा। फिर वहां से जो रिक्वेस्ट आएगी, वैसे बिल्कुल सेम रिक्वेस्ट आएगी आपके पास वापस, वहां से क्या आएगी? राउटर में, राउटर से स्विच में, फिर स्विच से कहाँ? भी मैक एड्रेस में आपका सर्च कर रहे थे ना, वहां पे इन्फॉर्मेशन है। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस चलती है नेटवर्क में। तो राउटर का आपने चित्र देखा ना, तो ये राउटर के कुछ दो प्रकार के मतलब प्रोटोकॉल यूज करता है राउटर। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल और एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आप लोग को इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि पूछते हैं एग्जाम में कि इनमें से बताइए कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटोकॉल ये होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश देने का काम करता है प्रोटोकॉल। ठीक है ना,